होगा एक दिन, ये दिल मेरा कहता है। हारा हूँ बाबा और तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, ये दिल मेरा कहता है। एक रिक्वेस्ट करूंगा माताओं बहनों से, यहाँ जगह खाली हो गई, जिसका दिल कर रहा है वो जल्दी से आइए और यहाँ बैठ जाइए। जिसका दिल कर रहा है जल्दी से उठिए और यहाँ आके बैठ जाइए, जगह खाली हो गई है। सोचा विचारी मत करिए, बाबा श्याम आपकी नजरों से दूर नहीं है, और आप भी बाबा के पास बैठ जाइए और बाबा से बातें करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप अयोध्या जी जाते हैं तो लिखा है कि सियावर रामचंद्र, मथुरा जी जाएंगे वृंदावन तो लिखा होगा बांके बिहारी लाल की, बरसाना जाएंगे तो बोलेंगे राधे रानी की, मेहंदीपुर जाएंगे बोले बालाजी महाराज की, मगर जब हम खाटू जाएंगे तो क्या लिखा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्योंकि इस दरबार की विशेषता है प्रेमियों, 14 साल की उम्र में जिस बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया, भगवान कृष्ण उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। कहने लगे बर्बरीक, तेरे जैसा वीर, तेरे जैसा भक्त, तेरे जैसा दानी पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता है। 14 वर्ष की इतनी छोटी सी आयु में तूने अपना शीश का दान दिया है। ऐ बर्बरीक, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं। आने वाला कलयुग, जब उस युग में पाप का बोलबाला होगा, दुनिया से लोग हारेंगे, तो तू उनके हारे का सहारा बनकर उसका काम बनाएगा। लोग तुझे मेरे श्याम नाम से जानेंगे, और जो भी तेरे दरबार आएगा हार कर, तू उस हारे का साथी बनकर उसका साथ निभाएगा। मां को दिया हुआ वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। मां से बोलकर चला, बर्बरीक युद्ध देखने जा रहा हूं मां। मां मौरवी ने कहा, युद्ध देखने तो जा रहा है वीर, एक वचन देकर जाओ, कोई हार रहा होगा उसकी मदद करेगा तू। हां, जाते जाते कोई भी कुछ भी मांग लेगा तुझे देना पड़ेगा, दे देना। रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए, ब्राह्मण का रूप। कहां जा रहे हो बालक? छोटी सी कथा सुना रहा हूं, सुन लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग शीश के दानी बाबा श्याम को नहीं जानते हैं। जानते तो हैं, नाम सुना है, मगर महिमा नहीं जानते, उनको सुना रहा हूं। महाभारत की ये कहानी है। 14 साल का बर्बरीक, भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक, मौरवी का पुत्र बर्बरीक, महाभारत का युद्ध देखने के लिए चल पड़ा। तरकस में 3 बाण और धनुष लेकर वीर योद्धा की तरह घर से निकला। मां ने पूछा, कहां जा रहा है पुत्र? माताएं बहनें बात मत करिए, सुनिए, आप कहां बैठे हैं, कहां जा रहा है? मां, मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, युद्ध में जाना, तू तो भी बच्चा है, क्या करेगा युद्ध में जाकर? नहीं मां, मुझे युद्ध देखना है। मां ने कहा, जा रहा है तो जा, मगर हां एक वचन लेकर जा कि जो कोई हारेगा उसका साथ निभाएगा। बालक बर्बरीक ने कहा, हाँ मां, मैं आपको वचन देकर जा रहा हूं, जो भी हारेगा मैं उसका साथ निभाऊंगा, क्योंकि मेरे तरकश में 3 अमोघ ऐसे बाण हैं जिससे सारी सृष्टि खत्म हो सकती है। 3 अमोघ बाण लेकर चल दिया। भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप बना करके रास्ते में मिल गए। कहां जा रहा है पुत्र? मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता युद्ध देखने जा रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बालक ने कहा, मैंने मां को वचन भी दिया है, अगर कोई हार रहा होगा तो मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा, उसकी तरफ से युद्ध करेगा?
कैसे युद्ध करेगा? इतनी बड़ी सेना और तू अकेला, और वो भी तर्कस में तेरे सिर्फ 3 बाण। सिर्फ 3 बाण लेकर महाभारत जैसा भीषण युद्ध तू देखने जा रहा है और युद्ध में लड़ने की बात कर रहा है। तेरे इस 3 बाण में कितनी शक्ति है, दिखा सकता है? बालक बर्बरीक ने कहा, हां मैं इस बाणों की शक्ति दिखा सकता हूं। भगवान कृष्ण ने वहीं एक लगे हुए पीपल के पेड़ को देखा और कह दिया, बर्बरीक अगर तेरे बाणों में शक्ति है तो पीपल के सारे पेड़ के पत्ते बेध कर दिखाए, तब मैं मानूंगा तेरे बाणों की शक्ति को। 3 बाणधारी। बर्बरीक ने धनुष पर बाण चढ़ाया, पीपल के सारे पत्ते बेधते हुए वो बाण भगवान कृष्ण के पैरों के पास घूमने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, इसको क्या हो गया? बर्बरीक ने कहा, प्रभु एक पत्ता उस पीपल का आपने अपने पैरों के नीचे छुपा रखा है, कृपा करके अपने पैर को हटा लीजिए वरना आपको चोट भी लग सकती है। भगवान कृष्ण ने वो पैर हटाया, पीपल के उस आखिरी पत्ते को भी बाण बेध कर और तर्कस में समा गया। एक बार ताली बजा दो 3 बाणधारी के लिए। भगवान कृष्ण ने तो सोचा ऐसा वीर अगर ये युद्ध में जाएगा तो किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी? भगवान कृष्ण ने कहा कि एक दान दे सकता है मुझे? बर्बरीक ने कहा, हाँ प्रभु बोलो। मैंने माँ को बोला था, मेरी माँ ने कहा था कोई कुछ भी मांग ले दे देना, वचन तो दे दोगे? बर्बरीक ने कहा, हाँ प्रभु मैं आपको वचन देता हूं, दे दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अपने शीश का दान देना पड़ेगा। वीर बर्बरीक ने 14 साल के एक बालक ने हंसते हंसते अपने सर को काटकर कन्हैया के चरणों में चढ़ा दिया। बोल शीश के दानी की। शीश चढ़ाया और आंखों में आंसू भर लिए। कन्हैया ने कहा, पुत्र क्यों आंखों में आंसू भर रहा है? मैंने शीश का दान तो दे दिया आपको, मगर मैं युद्ध देखने की इच्छा रखता हूं कृष्ण। हे कन्हैया, हे माधव, मुझे युद्ध देखना है। भगवान कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींच दिया, शीश जागृत हो गया और महाभारत के युद्ध स्थल पर सबसे ऊंचे पहाड़ पर उसे रख दिया गया। मैंने मोहन बुलाया वो मैंने खड़े भाई, तुम भी आना। पप्पू भाई तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तमाशा तमाशा होगा। ये भजन थोड़ी देर बाद हम लोग मिलकर गाएंगे, सुनाऊंगा। दीपिका भी है, बड़ा अच्छा गाते हैं लोग इस भजन को। मैं तो जबरदस्ती गा लेता हूँ इस भजन को, ठीक है? इसको सुनवा दूंगा। आओ जी बैठ जाओ। बहन जी जा रहे? नहीं बैठी है, थोड़ी देर गुजार लीजिए। यहां बिताया गया एक एक पल बड़े सुकून भरा होगा। जब जब जीवन में कठिनाई आएगी, जब आप परेशान होगे और बाबा श्याम को याद करोगे, तो यहाँ का एक एक हिसाब आपको बाबा श्याम देगा। कहते हैं ना कापी रखता है ना कोई किताब रखता है, ना कोई मेरा बाबा कापी रखता है और ना कोई किताब रखता है। और प्रेमियों, यहाँ बजाई गई हर एक ताली और जयकारे का बाबा हिसाब रखता है, हिसाब रखता है।
बड़ी देर बाद लगा है, फिर से लगाओ ना।